नमस्कार, मैं हूं एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव अंतिम चरण पे है। 7 चरणों का ये चुनाव जिसमें से 6 चरण समाप्त हो चुके हैं और आखिरी जो चरण है वो 1 तारीख को पूरे देश भर में होने वाला है। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। इसके लिए अभी हम आपको बता दें कि सारण जिले में है, सारण लोकसभा क्षेत्र में है, जहाँ पे 5वें चरण में यानी कि 20 मई को यहाँ पे चुनाव हुआ था। और इसी सिलसिले में अभी हम यहाँ सारण जिले के चंचौरा चौक पे आए हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों से बातें करेंगे कि इस बार जब इन्होंने वोट दिया था, कि अपना बहुमूल्य वोट, कीमती वोट इन्होंने ईवीएम पे दबाया था, तो इन्होंने क्या सोच के दबाया था, इनको इनकी क्या मांग थी कि इस बार जो जीत के आएगा, जो नेता होगा, इनके हित में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। सबसे पहले स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सल्यानंद प्रसाद है। जब 20 तारीख को चुनाव हुआ था, तो जब आप वोट देने गए थे, क्या सोच के गए थे कि जो मेरा इस बार का वोट है, मत है, वो काम एक अच्छे नेता के प्रति जाए, एक विश्वासी नेता के प्रति जाए? तो क्या सोचा था? मतलब मैंने जो काम करे या जनता के बीच रहे, हम उसी को वोट किए। जनता के बीच में कौन रहता है, मतलब आपके हिसाब से? अभी तो यहाँ रोहिणी आचार्य कैंडिडेट है छपरा लोकसभा का, तो हम लोग उसी को चुने। रोहिणी आचार्य को। हाँ। तो अगर वो जीत के आती है तो क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या विकास चाहिए आपको? अभी तो समय बताएगा कि जब जीत के आएगी तो उसके बाद में सोचा जाएगा कि क्या 10 साल करेगी। से राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से सांसद है। राजीव प्रताप रूढ़ी आज तक किसी से भेंट नहीं किए हैं और न ही जनता के बीच गए हैं, केवल वोट लेके क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते तो हमने नहीं देखा, आपने कहाँ देखे? दिल्ली में मैं एक हमारे लड़का का काम था, गए उनके डेरा पर, कहवा दिए कि नहीं। तो क्षेत्र में आप कहीं दिखाई देते हैं कि नहीं, मतलब उनके एक जगह अच्छा 10 साल में नहीं क्या काम? अच्छा मान लीजिए वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका काम से कितना कोई काम उनका नहीं है। अगर है धरातल पर तो बताया जाए कि कहीं कोई काम उन्होंने किया है। अच्छा, लालू भी यहाँ से सांसद रहे हैं, 4 बार रहे हैं, उनकी बेटी इस बार आ रही है। तो क्या क्यों लग रहा है कि लालू जो 4 बार यहाँ से लालू जी रहे हैं, उनकी बेटी काम करेंगे कि नहीं? लालू यादव छपरा के 4 बार सांसद रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारण जिला के लिए काम किए। जैसे में छपरा यूनिवर्सिटी, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे, छपरा यूनिवर्सिटी का यहाँ मंगाए। इसके बाद रेल पहिया, जब रेल मंत्री हुए तो रेल पहिया कारखाना उन्होंने दरियापुर में दिया। फिर यहाँ चक्का फैक्ट्री दिया यहाँ मेरे मढ़ौरा में। तो ऐसे विकास का काम या किसी का कोई समस्या होता है तो लालू जी के पास जाता है, तो इमीडिएट वो सुनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लालू जी की बेटी है, तो ये भी समस्या के सुनेगी, यही उम्मीद लेके हम लोग वोट किए हैं। 4 जून कह सकता है कि कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ। क्या लग रहा है 4 जून को यहाँ से, सारण से रूढ़ी वर्सेस रोहिणी में कौन आगे की जाएगा? रोहिणी आगे जाएगी। कितने वोटों से जिता रहे हैं? 1.5 लाख वोट से रोहिणी जीतेगी छपरा लोकसभा से। 4 जून को देखा जाए, रिजल्ट आ रहा है, रोहिणी को कैसे देख रहे हैं आप? प्रत्याशी तो अच्छी है, काम करने वाली है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से वो सबसे बड़े लीडर है बिहार में। उनको, उनकी छवि के बारे में क्या कहेंगे, कैसे नेता है वो? अभी तो 17 महीने में लौका। 17 महीने में? हाँ, अपना छवि दिखाए, नौकरी दिए। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया है, हम मुख्यमंत्री हैं, हमने नौकरी दिया है। निजी जी तो 17 बरस से थे, उसमें दे देते, नौकरी देना था तब दे देते, दिए होते। इनका जनमत ज्यादा था, दबाव नौकरी दिलवाए तेजस्वी जी। उनके नीतीश जी मुख्यमंत्री। जो मौजूदा सांसद हैं सारण के, राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके कार्य से कितना खुश हैं आप? कार्य तो भाजपा को उनका पसंद नहीं था,
मंत्री थे, डिमोशन हो गया, भाजपा ने कर दिया। कौशल विकास। हाँ, तो फिर उसको जीतने के क्या ताकुल्लुक है। जब भाजपा नहीं चाह रही थी, मजबूरी में टिकट दिए थे। पहले आप जानते होंगे कि टिकट कट रहा है, प्रचार हुआ, और उसके बाद टिकट मिल गया, तो क्या जीतेगा प्रत्याशी। जब पार्टी उसको नीचा दिखा रही है, तो प्रत्याशी के जीतने का सवाल ही नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब इस बार रूरी हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जिनके पार्टी चार बार अभी तक रह चुके हैं, पांचवी बार वो चाहे बनने जा 10 बार रह चुके हैं, जिन पर पार्टी विश्वास नहीं कर रही थी, जीतने का सवाल कहाँ है। रहे। रूरी या रोहिणी? रोहिणी जीतेगी। तो अभी तक कुछ बात को समझा रहे हैं। आप मीडिया हैं, तो डाटा रखिए। पूरा देश भर में बोल रहे हैं कि इलेक्शन होना है, 57 सीट पर बाकी है। आखिरी चरण की बात है। तब इस पर बताइए आप कि कौन कौन कहाँ कहाँ 57 सीट है, इस पर बात कीजिए। मीडिया है तो डाटा पर बोलिए। सारण में आप किसे जिताना चाहते हैं? हम इस पे बातें कर रहे हैं, रूरी या रोहिणी? आप बोले थे रोहिणी तो जीत रही है, जीताना आपका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ राय लेंगे और जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र है। मोदी कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी है, तो इस बार आगे आ जाओ थोड़ा। मोदी का गारंटी है, रूरी जीत रहे हैं। रूरी बोल रहे हैं कि मोदी का गारंटी, हम जीत रहे हैं। सब साफ हो गया आपकी यहाँ पे, 400 पार के नारा लग रहा है। सफाई हो जाएगा। हाँ। उसे कह रहे हैं कि 4000 पार है। अपने भाषण में बोले हैं कि नीतीश जी बोले हैं कि नरेंद्र मोदी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बताइए, उनका तो डिमोशन कर दिया, प्रधानमंत्री से अब चले जाएंगे, गुजरात में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि मतलब नीतीश जी जो ऐसे भाषण दे रहे हैं, नीतीश जी फिर जो पलटी कह रहे मारेंगे क्या? मतलब हैं- नीतीश जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर के हो जाएंगे, प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। जब नीतीश का ऐसी बात, मुख्यमंत्री की बात आती है, तब वो पलट जाते हैं, कह सकते हैं पाला पलट देते हैं। पलटू राम है, तो इस बार भी पलटेंगे क्या? हो सकता है पलट जाए। क्या लगता है, वही हो सकता है। जब उनको यही नहीं है, ये भाजपा वाले लोग झूठ बोल रहे हैं कि 400 पार, तो नीतीश जी 2 जगह भाषण में कहे कि 4000, जब झूठे बोलना है तो 4000 पार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राय लेंगे, हम इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा बरजिंदर प्रसाद यादव नाम है। भाजपा कह रही है कि 400 पार इस बार आएगा। 400 पार नहीं हो, अब 150 के नीचे चला जाएगा। हाँ, बहुमत भी नहीं मिल पाएगा। उसका बहुमत नहीं मिलेगा। महागठबंधन को लग इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है, दम कंफर्म बन रही है, दम कंफर्म बन रही है। रूही वर्सेस रोहिणी, यहाँ से सारण लोकसभा सीट से रोहिणी जी दम बहुत वोट से जीतेगी, 1 लाख से अधिक जीतेगी। तो रोहिणी निकल रही है। अगर आती है तो क्या विकास, मतलब आप जब वोट देने गए थे तो क्या सोच के गए थे कि इस बार अगर कोई प्रत्याशी आता है तो क्या विकास करेगा आपके सारण में? इसके पहले रूडी जी के पहले लालू जी थे, तो लालू जी दो बार यहाँ गए, 2 बार का 4 बार यहाँ सांसद बने हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ छपरा में, लालू जी की ही दिखाई दे रहा है। रूडी जी का कोई काम भी एक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो यूनिवर्सिटी का मामला हो, लालू जी के मुख्यमंत्री काल में भी 6 यूनिवर्सिटी दिए बिहार के लिए। अभी छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी दिए, 2 को रेलवे कारखाना दिए। बहुत कुछ ऐसा काम किए लालू जी, जो कि रूडी जी कहीं पैमाने पर नहीं है। मैंने कहीं काम उनका दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक तो दिखाई देता है, क्या, एम्बुलेंस। वो एम्बुलेंस में दारुए भर कर जाता है, बालू भर के जाता है। दारू भर के जाता है। और वो
छुपा कर तोप कर 50-50 को एम्बुलेंस रखते हैं छुपा कर। सब अपने अपने ठीक हो गए। बिहार में आप देख सकते हैं जैसे कि एक तरफ पूरा एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन को तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि पूरा लीड कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके नेतृत्व में यहाँ से बिहार से कितना सीट मतलब आएगा, मतलब इंडिया 20 से 25 सीट आएगा, 20 से 25 सीट। तेजस्वी के बारे में? हाँ, तेजस्वी के नेतृत्व में यहाँ बेटी लोकसभा चुनाव में 20 से 25 सीट, 22 सीट का कोई तफावत है। 25 सीट दम हम लोग 20 से 25 सीट के आंकड़ा में रखे हैं। अगले साल भी मुख्यमंत्री कह सकते हैं, विधानसभा का चुनाव होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? दम कन्फर्म बनेंगे, एमे कोई दुमत नहीं। अभी तो एती था, ये प्रयोग था, सफल प्रयोग तो 2025 में हो जाएगा। पूरा यहाँ का बीजेपी और अति का सफाया शुरू हो जाएगा। रोहिणी वर्सेज रोहिणी में कितना वोट रोहिणी को जिता रहे हैं, मतलब आपके हिसाब हम से लोग क्या 1 लाख से अधिक जिता रहे हैं रोहिणी को, 1 लाख से। सांसद बना रहे हैं? हाँ, दम कन्फर्म। अरे महाराजगंज भी आपके, वैशाली भी दम कन्फर्म हो रही है, दम जीत रही है दम। 1 तारीख को पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती का चुनाव हो रहा है। वहाँ भी जीतेगी वो दम। काले देखे है ना, वहाँ जुटान हुआ है पटना में, सभी लोग इंडिया गठबंधन के आए थे, पूरे दम कन्फर्म। वहाँ भी अभी रामकृपाल यादव जीतने नहीं जा रहे हैं वहाँ से, अब की दम मीसा भारती जीतने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जैसा कि आपने देखा, अभी हम चंचौरा में हैं, कह सकते हैं कि सारण लोकसभा क्षेत्र का ये जगह है और यहाँ से 20 मई को चुनाव हुआ था, जहाँ 5वें चरण में यहाँ से रूडी वर्सेज रोहिणी, यहाँ पे एक टक्कर चल रहा है। कह सकता है कि महागठबंधन की तरफ से रोहिणी है, तो वही भाजपा यानी कि एनडीए की तरफ से राजीव प्रताप रूडी यहाँ से तीसरी बार इन्होंने हैट्रिक लगाने जा रहे हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप क्या चाहते हैं कि सारण में किसकी जीत हो रही है? 4 जून को किसका खाता खुलने वाला है, किसका कह सकते हैं कि भाग्य बदलने वाला है, ये तो 4 दिन को बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए बहुत रहे, मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं